नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आज 12th क्लास वाले भैयाओं के लिए इंटीग्रेशन की बहुत ही सुपर ट्रिक, जिसको हम मैजिक मैथ्स कहेंगे, मॉडुलस वाले क्वेश्चंस। एक तो सावधानी रखनी है कि एक तो ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो केवल और केवल साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए है। टेन कॉट सेक कोसेक के लिए हम बाद में देंगे, ठीक है। फिलहाल आज साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए हम इंटीग्रेशन की 100 ट्रिक्स जो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम बताने वाले हैं। चलिए भाई, मैं एक दो क्वेश्चंस को यहाँ आपको सॉल्व करके पहले मैं बता देता हूँ कि भाई इसका आंसर कैसे ये आ गया, बहुत ही आसानी से। जैसे मैं यहाँ पर आपको अभी दो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तो देखिए इसका जो आंसर है मेरा 32 और ये इसका आंसर आ गया जी मेरा 16 पाई/3 बोले तो यस 21/2। ठीक है भाई, कोई आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए पहले आपने एक बार बेटा समझ लो कि भाई सर ये आपने ऐसे कैसे कर दिया कि भाई 32 हाउ इज इट पॉसिबल। देखिए 0 to पाई के लिए आप यहाँ एक दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, फिर आगे के मैं क्वेश्चंस पर बढ़ूँगा, फिर आपसे ही जवाब लूँगा मैं। 0 to पाई मॉड साइन एक्स, तो आप देखेंगे कि 0 to पाई फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में आ रहा है, एंड वी नो दैट इन द फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स साइन एक्स इज पॉजिटिव। जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो भाई क्या आएगा, ये हमारा कॉस एक्स आ गया पाई 0। आप इसकी लिमिट्स पुट करेंगे भाई, अगर उसमें क्यों घुस रहे हैं भाई हम। तो देखिए कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ गया भाई 2। तो 0 to पाई मॉड साइन एक्स या फिर आप मॉड कॉस एक्स निकालेंगे, ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली कैसे भी निकाल लीजिए, तो उसकी वैल्यू भी 2 ही आती है। यानी कि 0 to पाई मॉड कॉस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये आपको दो वैल्यू याद रखनी, 0 to पाई मॉड कॉस एक्स 2, 0 to पाई मॉड साइन एक्स भी 2। अब मुझे जैसे 16 पाई/2 0 फाइंड आउट करना था, तो क्या आ गया भाई मेरा आंसर 16 × 2, दैट्स इट, 32 इज द आंसर। ठीक है भाई, ऐसे ही अब मैं यहाँ पर एक बार आपको इसको निकाल करके बता दूँ, फिर मैं आगे के क्वेश्चंस पर चलूँगा बेटा। पाई/3 के लिए, क्योंकि 16 पाई/3 है ना, तो हम तो बस केवल पहले पाई/3 के लिए निकाल लेते हैं भाई। पाई/3 0 मॉड साइन एक्स, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे भाई 0 to पाई/3 साइन एक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड पॉजिटिव, सो माइनस कॉस एक्स और 0 to पाई/3 माइनस, तो कॉस पाई/3, कॉस पाई/3 का मतलब कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस, और ये कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ गया भाई माइनस का 1/2, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो कितना आ गया भैया प्लस का 1/2। तो एक आपको ये वाला आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये आंसर आपको याद रखना पड़ेगा और ये आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। ये 3 आंसर हो गए। अभी और आगे एक और चीज़ बताएंगे अभी। तो ये 2-3 चीज़ें छोटी छोटी, 0 to पाई मॉड साइन एक्स की वैल्यू 2, 0 to पाई मॉड कॉस एक्स की वैल्यू 2, 0 to पाई/3 मॉड साइन एक्स की वैल्यू 1/2। अब देखिए यहाँ पर जो 16 पाई/3 था, तो आप कहेंगे सर जैसे यहाँ आपने 16 × 2 किया था तो 32, ऐसे ही हम यहाँ पर 16 × 1/2 करेंगे तो 8। ना, यहाँ ये आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ कि वो आपको सावधानी क्या रखनी है। समझ लीजिए
मैं यहाँ आपको नीचे लेकर के आया हूँ भाई इस वाली जगह पर। जैसे मेरा क्वेश्चन था 16/3 0 mod sin x dx। तो इसको आपको क्या करना है, पहले 16π/3, तो आप 3 का डिवाइड करिए इसमें पहले कंप्लीटली कितने टाइम चला जाएगा। तो ये जो आपका 16π/3 है ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, 3 5 जा 15 प्लस π/3। बस आपको इतना सा काम करना है। हमें पता था कि 0 to π के लिए mod sin x की वैल्यू 2 होती है, तो 5 × 2 प्लस और 0 to π/3, यानी आपने इसको ऐसे करके तोड़ दिया। आप ये ध्यान रख लीजिए 5π0 mod sin x dx प्लस π/3। हालांकि ऐसे आपको लिखना नहीं है ना, इसको हम लिख सकते हैं, बट अपनी हेल्प के लिए हमने आपको ये समझाने के लिए इस टाइप से लिख लिया है। इसको हम लिख नहीं सकते इस टाइप से, बट आप ऐसे करके समझ लीजिए भाई। तो 0 to π के लिए वैल्यू कितनी थी 2, और 0 to π/3 है, π/3 के लिए वैल्यू कितनी है हमारी 1/2। तो 5 2 या 10 प्लस 1/2 कितना हो गया भैया 21/2। इसलिए ये जो आपका आंसर आया था ये हमारा कितना आया था यहाँ पर 21/2 आया था। अब चलिए यहाँ पर हम इस वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं भाई। इसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया 50π और 2π। अब यहाँ पर मैंने 0 ने लेकर के क्या ले दिया है 2π। तो ऐसे क्वेश्चंस में तो वही अप्लाई करेगा हमारा कौन सा वाला 0 to π वाला। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको हमें 0 पावर कर देना है। तो 50π - 2π, भाई इसको हमें 0 करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 48। या यूँ कह दीजिए कि भाई इसमें से भी 2π माइनस कर दो, तो इसमें से भी हमें 2π माइनस, तो कितने बचेंगे हमारे 48 बचेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 48 × 2, क्योंकि 0 to π mod sin x की वैल्यू कितनी है 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 96 आ जाएगा। ऐसे ही यदि मैं बात कर दूं भाई कि 50π और इधर में मेरा 4π mod cos x dx, चीज़ें समझ में आ रही हैं ना बेटा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं समझ रहा हूँ। तो देखिए इसको हमें 0π कर लेना है पहले। तो 0π करने के लिए 4 माइनस करना पड़ेगा, तो 4 ही इधर माइनस करना पड़ेगा। तो 50 - 4 कितना बचेगा भाई अपना 46। और 0 to π mod cos x की वैल्यू हमने क्या बताई थी 2, तो कितना हो गया अपना 92 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब अभी यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को फिर मैं आगे उसको दूसरे पेज पर लूँगा मैं। अभी ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। तो देखिए 38π लिमिट 0 to 38π mod sin x प्लस mod cos x। तो देखिए mod sin x की वैल्यू भी 2 है, mod cos x की वैल्यू भी 2 है 38 के लिए। तो कितना हो जाएगा हमारा 38 × 2 + 2। तो 38 × 2 + 2 कितना हो गया 4, और 38 × आप 4 करेंगे तो 4 8 जा 32, और 3 कैरी का 4 3 जा 12, और 3 कैरी का 15। तो कितना आंसर आ गया भाई 152 अपना आंसर आ गया। क्लियर हुई बेटा, चीज़ें क्लियर हुई। चलिए अब आगे की चीज़ों को बताते हैं। अब देखिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि क्या सर जैसे 0 to π mod sin x mod cos x की वैल्यू सेम थी, तो क्या उसी तरीके से ये 0 to π/3 mod sin x की वैल्यू तो आ रही थी हमारी 1/2। कितनी वैल्यू आई थी 1/2। ये आपको याद रखना है भाई। ऐसे ही 0 to π/3 mod cos x की वैल्यू क्या 1/2 आएगी? नो, नेवर। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई जरूर कर रहा है, बिलोंग जरूर कर रहा है, बट इसका cos x का इंटीग्रेशन sin x, और आप यहाँ पर लिमिट पुट कर दीजिए भाई 0 to π/3। ठीक है, तो अब देखिए sin π/3 माइनस sin 0। तो sin π/3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई √3/2 माइनस sin 0 की वैल्यू 0। तो कितनी वैल्यू आएगी भाई √3/2। तो अब ये वाली जो बात है आपको 0 to π/3 इंटीग्रेशन ऑफ mod cos x इज √3/2 और इसकी वैल्यू 1/2। बस इतनी सी बात आपको याद रख लेना है भाई। तो अब देखिए मुझे 16π/3, तो वही प्रोसेस सबसे पहले मेरे को क्या करना है भाई 16π/3 को 3 का डिवाइड करके मैं आप इसको लिख सकता हूँ भाई 5π + π/3। तो 0 to π के लिए तो वैल्यू 2 होती थी,
प्लस और 0 टू π/3 मॉड कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी √3/2। तो कितना हो गया अपना 10 प्लस √3/2। या तो आप इतना ही छोड़ दीजिए, अदरवाइज इसका आप एलसीएम ले लीजिए भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस √3/2। दैट्स इट। बताइए भाई, मज़ा आया? चीज़ें समझ में आ रही हैं? 2-2 3-3 लाइन में, एक लाइन में आप ऐसे फटाफट जवाब दे देंगे। देखिए बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सेम डिक्टो यही क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, लेकिन ट्रिक हमेशा ट्रिकी होती है, काम आती है हमेशा जीवन में, ठीक है? इसलिए इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए भाई देखिए, 0 टू 5π/4 मॉड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है? तो 0 टू 5π/4 मॉड कॉस एक्स, तो हमको क्या करना है भाई कि सबसे पहला वही वाली प्रोसेस, 0 टू π/4 के लिए हमें मॉड कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भैया। तो 0 टू π/4 मॉड कॉस एक्स, तो भाई कॉस एक्स 0 टू π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वैल्यू पॉजिटिव आनी है, ठीक है? अब देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन भाई माइनस साइन एक्स, तो मैंने लिख दिया भाई माइनस साइन π/4 माइनस साइन 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/√2, तो इसकी वैल्यू आई हमारी माइनस का 1/√2। अब आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई? अब ऐसे ही एक आपको ये वाली वैल्यू निकाल लेना है भाई 0 टू π/4 साइन एक्स, मॉड साइन एक्स इंटीग्रेशन। तो जब आप मॉड साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो भाई माइनस का कॉस एक्स, तो कॉस π/4 माइनस का कॉस 0, ठीक है? तो माइनस कॉस π/4 की वैल्यू भाई 1/√2, इसकी वैल्यू 1, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 1/√2। तो ये आपको, ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई भाई 0 टू π/4 मॉड साइन एक्स की वैल्यू और 0 टू π/4 मॉड कॉस एक्स की वैल्यू, ठीक है? तो बस ये अब हमारा काम यहाँ पर हो गया भाई। हमको अब क्या निकालना है 0 टू 5π/4, तो इसको भी हम वही फॉर्मेट में पहले तोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है 5π/4 के लिए कि भाई 5π/4 के लिए 0 टू π/4 के लिए वैल्यू है, तो सर ने 0 टू π में बताया था कि यहाँ पर 25 है, तो 0 टू π के लिए तो 2 वैल्यू होती है, 25 × 2 कर दो भाई, धड़ाक से 50 आ गया। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर धड़ाक पड़ाक से नहीं करना है, यहाँ पर पेशेंस का ध्यान लगाना है भाई। तो 4 का डिवाइड करेंगे तो आपने इसको लिख लिया भाई पाई प्लस π/4, तो 0 टू π के लिए वैल्यू 2 और π/4 के लिए वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 1/√2। तो आपने इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2 माइनस √2/2, क्योंकि इसका हमें रियलाइजेशन करना पड़ेगा, तो आंसर ये आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 माइनस √2/2। दैट्स इट, ठीक है भाई? अब मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जिनको आपको करना है, और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स भी देने हैं, लिखने भी हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन 7π/3 मॉड साइन एक्स लिमिट फ्रॉम 0 टू 7π/3, ठीक है भाई? अब सेकंड क्वेश्चन लिमिट 0 टू 9π/4 मॉड कॉस एक्स dx। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिमिट 0 टू 9π/4 19π/4 कर लो साइन एक्स dx, ठीक है भाई? तो ये तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब आप कहें कि सर यहाँ 0 न होकर के इसमें डिफरेंट हो जाए भाई, जैसे 7π/3 है, यहाँ पर 2π/4 हो जाए, 2π/4 हो जाए, π/2 हो जाए, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना, चलिए उसके लिए बताते हैं भाई। अब चलिए बेटा, यदि क्वेश्चन आपका इस टाइप का फंस जाएगा भाई, यहाँ भी लिमिट डिफरेंट और यहाँ भी लिमिट डिफरेंट, अभी मैं इसको और आइडेंटिफाई करने वाला हूँ, अभी आगे और करूँगा, अभी इसमें लिमिट्स और लूँगा। तो क्या करना भाई, वही प्रोसेस कि हमने साइन एक्स की वैल्यू 0 टू π/3 के लिए क्या निकाली थी, 0 टू π/3 के लिए साइन एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी भैया 1/2 निकाली थी। तो यहाँ आपने 16π/3 को क्या लिखा था 5π प्लस π/3, तो 0 टू π के लिए तो 2 होती है, तो 5 × 2 प्लस π/3 के लिए 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी भाई 21/2। यहाँ आ जाओ भाई 2π/3, तो 2π/3 को आप क्या लिख सकते हैं भाई पाई माइनस π/3,
तो पाई के लिए तो वैल्यू 2 आ गई और पाई अपॉन 3 के लिए वैल्यू भैया 1/2 आ गई। तो कितना आ गया हमारा 3π/2 आ गया, सॉरी 3/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू लगा देनी है। सो 16π/3 2π/3 फ्रॉम मॉड साइन एक्स डी एक्स इक्वस टू, इसके लिए वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी भैया 21/2 और इसके लिए अपनी वैल्यू आ गई जी 3/2। तो कितना आ गया भैया 18/2, यानी 9 इज द राइट आंसर। आप चेक कर सकते हैं लेंथी वाली कैलकुलेशन से। अब आप समझिए, अब मैं दोनों के अपॉन वाली लिमिट्स को डिफरेंट कर देता हूँ भाई। मैंने मान लो यहाँ पर तो ले लिया जी 17π/3, चलिए 17π/3 और यहाँ पर मैंने कर लिया भैया 3π/4 है ना, और मॉड साइन एक्स डी एक्स। तो देखिए 17π/3 को मैं तोड़ूंगा भाई, 17π/3 को मैंने तोड़ दिया तो ये हो गया भैया 5π + 2π/3। तो 2π/3 के लिए अभी आपने यहाँ पर लिमिट निकाल ली थी 3/2 आ रही है ना, और इसके लिए वैल्यू हमारा 10 आ रहा है। तो 10 + 3/2 तो कितना हो गया भाई, ये तो हो गया हमारा 23/2। इसके लिए आ जाओ भाई 3π/4 को, 3π/4 को आप लिख सकते हैं भाई पाई माइनस π/4। ठीक है, तो मॉड साइन एक्स 0 to π/4, मॉड साइन एक्स 0 to π/4 आपका कितना आ रहा था भाई, ये अपना आ रहा था हमारा 1 - 1/√2, 1 - 1/√2 था ना, और पाई के लिए तो लिमिट हमारी 2 है, तो -1 - 1/√2। तो कितना हो गया हमारा 1 + 1/√2 हो गया। अब वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 23/2 माइनस का 1 माइनस का 1/√2। तो ये हो गया भाई 2 × 1 = 2, 21 माइनस का 2 तो 21/2 माइनस 1/√2, या यूँ कह दिए भाई √2/2 रेशनलाइजेशन करके, दैट्स इट। ठीक है भाई, समझ में आ गया बेटा, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, आ रही है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए लिख लीजिए भैया 2-3 क्वेश्चन। पहला 11π/2 2π/3 मॉड साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 7π/3 और π/4 मॉड कॉस एक्स। इनके आपको इंटीग्रेशन चैट बॉक्स में देने हैं। ये बेटा सुपर ट्रिक आपको बार बार नहीं मिलती हैं, इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत हेल्प करेंगी, हर प्रकार के एग्जाम में हेल्प करेंगी। तब तक के लिए सभी भैयाओं को नमस्कार, जय हिंद।